जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेस में काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज ये जो वीडियो का एग्ज़ाम जो जा रहा है आप लोग देने, जिनका भी एग्ज़ाम 26 और 27 को है, आपको पता है कि जून में ही 26 और 27 को वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हमसे संपर्क में हैं वो बार बार कह रहे थे कि जो जीएस का स्कोर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें नंबर कम आ रहा है। ठीक है, बाकी में सही आ रहा है लेकिन जीएस में नंबर कम आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जितने तरह के मार्केट में प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं वीडियो री एग्ज़ाम से ऑथेंटिक, ठीक है, चाहे वो युद्ध का हो, घटना चक्र का हो, चाहे वो अरिहंत का हो, जिस भी कंपनी का जो भी आया है, जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं जिसमें गलत नहीं दिया है, तो हम उसका जीएस और जहाँ तक कोशिश होगा कि करेंट अफेयर का आपका हम लगातार 15 दिन जो बचे हुए हैं, जो 14 दिन 15 दिन जो भी बचे हुए हैं, उसमें हम लगातार आप लोगों को डेली बेसिस पे जितना से ज़्यादा संभव हो सके हम आपका सॉल्व करा दें। ठीक है, जिससे आपका जीएस का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर जीएस में आप लोग 40 के प्लस अगर चले गए, आप लोग स्कोर कर दिए, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और ये जो आपका कंपटीशन में जो स्कोर है वो संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप पार कर जाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, आज हम जैसा भी आपको लगेगा हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी आपको लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बुरा भी लगेगा तब भी बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। तो रोज़ हम जितना भी हो सकता है हम जीएस का और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका कराएं, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये जीएस के हैं। ठीक है, जिस भी प्रैक्टिस सेट में, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे ये वीडियो का जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, हम उसको सॉल्व करा देंगे। तो पहले का जो पढ़े होंगे वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स का छूट गया होगा, चाहे नहीं पढ़े होंगे किन्हीं कारणों से, उनके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है सिंधु सभ्यता जो था उसकी लिपि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, और जिसकी भी लिपि पढ़ी जा सकती है, लिखी है और पढ़ी भी जा सकती है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, हम ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताने का। तो सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन उनकी लिपि लिखी गई है। ठीक है, तो इसलिए उनको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, वो इसका ऑप्शन जो होगा बता रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। ठीक, गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा दान में मंदिर और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको केस पता भी होगा, कुछ साल पहले केस हुआ था कि डीएनए से पता चला कि पिता कौन है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का पिता निर्धारित करना था कि उनके पिता कौन हैं, तो इससे डीएनए से निर्धारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा ए दिया है अल्जाइमर, सी दिया है एड्स, डी दिया है पिच ज्वर, ये तीनों नहीं है। इसका ऑप्शन होगा बी, विवादित जनकता। ठीक है, जब ये पता करना हो कि कौन मतलब पिता है या किसी का पितृत्व निर्धारित करना हो, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, आपको बता दिया, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, तो सार्क में 8 देश हैं जिसमें आपका म्यांमार नहीं है। तो कौन कौन से सार्क में देश हैं, तो सार्क में 8 देश हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भूटान है, ठीक है, और श्रीलंका है। ठीक है, म्यांमार इसमें नहीं है। सार्क में 8 देश हैं। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन का है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब मतलब ये उद्धत हुई, या छुआछूत जो आपको पता है अनुच्छेद 17 जिसका निषेध करता है हमारे संविधान में, ठीक है, ये शुरू हुई धर्मशास्त्रों के समय से। इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्रों के समय से। 1857 का विद्रोह आपको पता है कि कितना प्रभावशाली विद्रोह था, लेकिन उसको कई इतिहासकार असफल मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यों असफल हुआ था ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा असफलता के कारण ये थे कि कोई प्लानिंग नहीं थी, संगठन की कमी थी सबसे बड़ी। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। होम रूल लीग आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था, ठीक है, वो संबंधित था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। इससे पहले ये आयरलैंड में हो चुका था, जिसको भारतीय भाषा में अगर बोला जाए तो स्वशासन से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है, क्योंकि इसको नेतृत्व 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। ये स्वशासन की मांग थी कि हम लोग को स्वशासन चाहिए, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, लेकिन इसका चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें तो फिलहाल यही आंसर सही है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून ये होता है, ठीक। भारत की सर्वाधिक वर्षा कैसे प्राप्त होती है? अब अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये होगा बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए? आपको पता है जो ये 7 महाद्वीप हैं, इसके पहले इनका नाम पैंजिया था। ये 7 महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप के हिस्सा थे, उनको पैंजिया बोला जाता था। इन महाद्वीपों का जो अलग होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो विवर्तनिक क्रिया थी, विवर्तनिक क्रिया से, ठीक है, विवर्तनिक क्रिया की वजह से वो लोग अलग महाद्वीप हुए थे, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल होते हैं वो अमेरिकी कांग्रेस के भी सदस्य नहीं होते हैं, प्रतिनिधि सभा के भी सदस्य नहीं होते हैं, सीनेट भी नहीं होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट महाराष्ट्र कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नगरीय घनत्व तो पूछ रहा है, घनत्व, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय घनत्व तो कभी भी पूछेगा तो पश्चिम बंगाल करिएगा। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, किस देश में स्थित है? तो ये है चीन में, ठीक है, ये है चीन में, तकलामाकन चीन में। कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, अगर कोई जगदीप धनखड़ को जानता हो, श्री जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो मालूम है जो राज्यसभा होता है उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी, देखिए हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? अब हिम निरोधी क्या है? जब कोई वाहन जब पहाड़ी इलाकों में जाता है, जब ऊंचाई पर जाता है, तो वहाँ पे जो क्या नाम है, जो ईंधन होता है वो ईंधन जमने लगता है, उनको जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से, इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा मूल कर्तव्य भी 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़े गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। अपने निर्वाचन की तारीख से संसद द्वारा निर्धारित अपने पद ग्रहण की
तिथि से, ठीक है। जिस दिन वो पद राष्ट्रपति ग्रहण करेंगे उस दिन से, ठीक है, 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहते हैं। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति, याद रखिए मौद्रिक नीति कभी भी जब भी आए रिजर्व बैंक करना है, सोचना नहीं है। हम ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका समय बर्बाद ना हम करें, ठीक है, बात को घुमाए फिराए ना, इसलिए हम सीधे बता रहे हैं मौद्रिक नीति कभी भी कहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कभी भी कहेगा राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय, ठीक है। राजकोषीय नीति कहेगा तो वित्त मंत्रालय। जवाहर रोजगार योजना इसीलिए शुरू किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन किया जा सके, तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो ये बताइएगा जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है, ये जरूर बताइएगा कमेंट में हमको। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है, कितना मनुष्य शोर बर्दाश्त कर सकता है, अधिकतम, मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल, अधिकतम, तो इसका ऑप्शन होगा 85 डेसिबल, ठीक है, अधिकतम पूछा है, उसके ज़्यादा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। पसीने का काम क्या होता है, पसीने का काम होता है जल की मात्रा को, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर का ताप नियंत्रित करने में, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ताप नियंत्रित करने में। रेशम कीट, कभी भी देखिए रेशम कीट अभी आया था कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसी तरह अब इसमें दे दिया है कि रेशम कीट किस जिन पर पनपता है उसको क्या कहते हैं, तो शहतूत की पत्ती पर, शहतूत की पत्ती पर रेशम कीट जो है, ठीक है, रेशम कीट शहतूत की पत्ती पर पनपता है, ठीक है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, अभी मानव विकास रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, कमेंट करके बताइएगा भारत का स्थान उसमें क्या है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा बताइए, तो ये एकदम सिंपल है, 3.6 × 10⁶, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो चाकू और पेठा, पपीता और पात गोभी, बैगन और नींबू वंश नहीं, ये चौलाई और केला होगा, ठीक है, चौलाई और केला, ठीक है। शायद हम लोग चौलाई को चौराई बोलते हैं, चौराई साग हम लोग बोलते हैं, शायद उसी को है, लेकिन केला जो है वो बहुत बड़ा स्रोत होता है आयरन का। भारत की मुख्य अनाज फसल क्या है, अब बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि गेहूं करें कि चावल करें। याद रखिए भारत का क्या, अगर विश्व का भी पूछेगा तो चावल कहिएगा, विश्व में क्या, भारत में, विश्व में ये चावल प्रमुख अनाज फसल है, भारत में भी चावल है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है, तो जब आप लोग पढ़े होंगे, देखिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्मोन पूछा है, तो हार्मोन आप लोग पढ़े होंगे इंसुलिन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत इसमें कजरी उत्तर प्रदेश का है लेकिन रुहेलखंड का नहीं है, ठीक है, रुहेलखंड का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या और सबसे अधिक दोनों आपको पता होना चाहिए, तो सबसे कम पूछेगा, ठीक है, तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। इसी तरह प्रयागराज की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग चट्टानों की आयु पता करते हैं कि चट्टान की आयु क्या होगी, तो 131 का ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के प्रहरण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा, देखिए ये सारा लूसेंट में दिया हुआ है, जीवीय अनुक्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो ये कहते हैं कि हाल 2 दिन 4 दिन में बारिश होगी जिससे मौसम साफ हो जाएगा, प्रदूषण कुछ हद तक कम हो जाएंगे, तो इसमें वर्षा जो है वायु प्रदूषण को कम करने में कणों को जो हवा में कण मौजूद हैं उनको नीचे गिरा देता है पानी के साथ और बह के वो निकल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण पे रोक लगती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अब बताइए कि पर्यावरण संतुलन बनाने में मदद क्या नहीं करेगा, वनों को काटना,
वनों को काटेंगे तो मदद नहीं करेगा, वो तो नुकसान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण पे कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1986। 1986। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना, ठीक है, आईटी सिटी बहुत पुराना क्वेश्चन है, लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने कार्यपालिकी शक्ति किसके पास दी गई है? ठीक है, कार्यपालिका शक्ति किसको दी गई है? वही किसी को शामिल कर सकता है, किसी को निकाल सकता है संसद। ठीक है, संसद के पास ये केवल अधिकार है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में बस एक ही व्यक्ति है जो दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी। आंसर इसका सी होगा, अनुच्छेद 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने ठीक है, सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग, ये करंट का है, डिजिटल मैपिंग। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो ये ऐप चर्चा में था, गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप से ये पता चल रहा था कि चुनाव में कोई भी गलत अगर कुछ भी धांधली होगी, चाहे कुछ भी, कई चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव आयोग ने इसको गरुड़, ठीक है, डिजिटल मैपिंग करना हो, चाहे पता करना हो कौन कहाँ जा रहा है, कौन बॉक्स कहाँ रखा गया, सारा गरुड़ ऐप में था। ये तो दिया हुआ था पेपर में। कर्नाटक चुनाव भी खत्म हुआ, उसमें भी ये चर्चा में था। एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी मैराडोना, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, अर्जेंटीना के थे, सॉरी, हाल में मृत्यु पेले की हुई है। मैराडोना अर्जेंटीना के थे। ठीक है, मैराडोना अर्जेंटीना के। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहन नहीं है? तो 7 बहन है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये तो है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, 7 बहनों में पश्चिम बंगाल नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय जिनको गांधी जी ने ये नाम दिया था गुरुदेव, गांधी जी किसको गुरुदेव कहते थे? तो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। ठीक है, तो 42 का ये होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, केंद्रीय बजट अभी पास हुआ है, तो उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कितना, जीडीपी का हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये भी चर्चा में था। इसका 1.2 आएगा, 1.2%। ठीक है, सार्वजनिक व्यय हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जितना भी हमारा जीडीपी है उसका हम लोग 1.2% व्यय पे, स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं। अब आप बताइए कमेंट करके, शिक्षा पर कितना था? ठीक है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे? तो नील नदी कहाँ है? मिस्र में है, तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डूरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी है? डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो डूरंड ट्रॉफी जो है, ठीक है, डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो डूरंड ट्रॉफी जो है फुटबॉल से जुड़ी है। और जहाँ तक हम जानते हैं ये सबसे पुराना एशिया का फुटबॉल ट्रॉफी है। ठीक है, भारत छोड़ो, और ये भी बताइए डूरंड ट्रॉफी कौन जीता है? जो करेंट का क्वेश्चन है वो बताइए, डूरंड ट्रॉफी कौन जीता है? ठीक है, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 3वें कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन, वेवेल। तो दोनों, भारत छोड़ो 1942 में प्रस्तावित, मतलब शुरू किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 का है, तो ये हो नहीं सकता है। साइमन कमीशन बहुत पहले का है, 1928 का है। ठीक है, वेवेल 1944 का है। तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था, जिसको गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था, ठीक है, तो उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। गांधी जी समझौता हुआ था 1931 में, उसमें एक कथन गलत है। ठीक है, तो गांधी जी उसमें गलत क्या है कि जो समस्त अधिग्रहित जमीन मूल स्वामी को लौटाई गई थी वो गलत है, ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, बाकी के 3 सही हैं। ठीक है, गांधी अरविंद समझौता 1931 में हुआ था, बाकी के सही हैं, डी गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश है, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि कौन सा देश है, ठीक है, जिसने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है। ठीक, अब फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं फीफा में दुनिया में हमारा स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? दुनिया का नंबर 1 टीम अगर पूछेगा तो अर्जेंटीना हो सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, भारत का स्थान बताए तो भारत का स्थान है 106।
ठीक है, भारत का स्थान है 106। लास्ट क्वेश्चन है, जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया हो तो फिर अगले वीडियो में शाम को फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं अगर हम लोग उसको लगा लें, लास्ट के दिन में अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।